हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नए वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स, जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आ गया हूं, कूलाम का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम क्या कहता है उसके बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। अभी क्या है, इस परिभाषा को नहीं देखेंगे कि दो आवेशों के बीच में ये कूलाम के क्या थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने दो आवेशों के बीच में चर्चा की थी। उसको समझ लेते हैं। पहले हम यहाँ पर मान लो, यहाँ पर कोई एक आवेश दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसको मान लेते हैं Q प्लस Q, और दूसरे को मान लेते हैं माइनस Q, ठीक है। दो आवेश बना लिया हमने, वहां पर एक Q1 दे दो, एक को नाम दे दो Q2, ठीक है। दो आवेश मान लिए, इन आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा, कौन सा नहीं बल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जहां पर हमारा क्या है, एक प्लस का चार्ज, एक माइनस का आवेश है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आपके पता होना चाहिए कि जहां पर प्लस प्लस, जहां पर समान आवेश होंगे वहां पर कौन सा बल लगेगा। तो आपके लिए बता दें कि जहां पर प्लस माइनस हो गए वहां पर मेरे प्यारे बच्चों आकर्षण बल, और जहां पर समान आवेश हो गए वहां पर आकर्षण। जैसे मान लो जब लोहा लोहा आपस में टकराएंगे तो एक क्या होंगे, आकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण, क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ऐसे ही जैसे चुंबक का लोहा होगा वहां पर क्या होगा, हमारा आकर्षण होगा मेरे पास। तो और ऐसे भी समझते हैं, जहां पर लड़का या लड़की होगी वहां पर प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, जहां पर लड़का लड़का होगा वहां पर क्या होगा, लड़ाई झगड़े की बात है, या लड़की लड़की जहां पर बैठी होगी वहां पर क्या होगी, लड़ाई होगी, ठीक है मेरे पास बच्चों। सब जहां पर समान आवेश होंगे वहां पर प्रतिकर्षण, वो प्रतिकर्षण, और जहां पर विपरीत आवेश होंगे वहां पर क्या होगा, आकर्षण वाले यानी अट्रैक्शन बल लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो इनके बीच में कौन सा कोई बल भी लग रहा होगा, यहाँ पर दे देते हैं कौन सा बल लग रहा है। देखिए क्या होता है, जब हमारा दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी, यहाँ पर देखिए जब इन दोनों को मिलाए तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस यानी दूरी भी रही होगी मेरे पास जो, जिसको हम नाम दे लेते हैं R, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी है हमारे क्या नाम दे लिया, R नाम दे लिया। तो हम इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं मेरे पास जो, कि दो बिंदु, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके अनुक्रमानुपाती होता है, इनके बीच की दूरी जो हमारी R दे रखी है, इनके वर्ग के, इनके बीच की दूरी जो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये कहता है इसका नियम, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं। देखिए क्या हमारे दो बिंदु आवेश हुए, क्या है हमारे दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, तो इसको जब सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे बीच यानी जब मेरे दो आवेश दे रखे Q1 इंटू Q2, तो हमारा जो F इक्वल टू क्या होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के गुणनफल के अनुक्रमानुपात हो, जो हमारे क्या है Q1 Q2, F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं F अनुक्रमानुपाती किसके है, Q1 इंटू Q2 के, तो यहाँ पर लिख लेंगे Q1 इंटू Q2। इसको मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इनकी बीच की दूरी हमारी R दे रखी है, इसका अगर वर्ग करेंगे R स्क्वायर होगा, व्युत्क्रमानुपाती इनका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे लेते हैं मेरे पास बच्चों, ठीक है। जब हमने 1 और 2 निकल के आ गए, अब इस समीकरण एक बार समीकरण 2 को जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 बार समी 2 को मिलाने पर अब जब इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती क्या होगा, Q1 इंटू Q2 दे रखा है, इसके बटे में क्या हमारा R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये निकल के आ गया। अब देखिए जब इन समीकरणों को दोनों को मिलाया तो हमारा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा हमारा K, जहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे वहां पर एक कांस्टेंट K यानी कि K जो परावैद्युतांक आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर चूंकि में K बराबर हमारा क्या होता है, एक परावैद्युतांक,
परा वैद्यांक भी बोलते हैं इसको के को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो के क्यू और ये हमारा सिमर है Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए जो हमारा के क्वेश्चन दे रखा है, के का एक मान भी होता है, क्या होता है यहां पर दिखा देते हैं उसको भी, जहां पर क्या होता है के बराबर हमारा सॉरी क्या क्या होता है, के इजकल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के बराबर होता है। अब देखिए कुछ नहीं करें, के बराबर हम क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, तो एफ इजकल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में हमारा क्या चल रहा है Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या चल रहा है हमारा आर स्क्वायर चल रहा है। मेरे प्यार बच्चों कूलाम का नियम बस इतना ही पूछ रहा था, एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया कूलाम के नियम का फार्मूला। ठीक है, सूत्र निकल के आ गया, इसको आप याद कर सकते हो। इसकी सहायता से हम इसका विमीय सूत्र और इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है इसका मात्रक होता है, जैसे के दे रखा है यहाँ पर देखो, के जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन का एक मान भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिखा देते हैं क्या होता है, के इजकल टू हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो सॉरी के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 9 × 10⁻⁹ और इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी इस वीडियो में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी इस पे लिंक हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां से भी पीडीएफ इसका सारा कुछ प्रोवाइड करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तब मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।